फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे किनारे पर एक कैमरे वाला हेलमेट मिलता है। उसमें वह देखता है कि कुछ लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक शार्क आकर उन पर हमला कर देती है। यह देखकर वह डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें नैन्सी एडम्स नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अमेरिका से मेक्सिको आई है। उसने यहाँ के लोकल आदमी से लिफ्ट ले रखी है। दरअसल उसे यहाँ एक बीच पर जाना था जहाँ उसकी माँ कई साल पहले आई थी जब वो उनके पेट में थी। वो यहाँ अपनी दोस्त के साथ आने वाली थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त रात को ज्यादा शराब पीने के कारण बीच पर नहीं आएगी। वे दोनों आखिरकार इस बीच पर आ जाते हैं। हरी पहाड़ियों से घिरा ये बीच बहुत खूबसूरत नजर आता है। नैन्सी को भी यहाँ आकर बहुत खुशी होती है। यहाँ पहले से दो लड़के सर्फिंग कर रहे होते हैं। नैन्सी इस आदमी को मदद के लिए पैसे ऑफर करती है, लेकिन वह मना कर देता है। उसे अब वापस जाना होता है, इसलिए वो पूछता है कि वह वापस कैसे आएगी। नैन्सी बताती है कि वह उबर से वापस चली जाएगी, लेकिन उसे समझ नहीं आता। दरअसल यहाँ लोकल्स को ऑनलाइन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं होती। खैर, इसके बाद नैन्सी एक जगह सामान रखकर अपने कपड़े निकालती है और सर्फिंग के लिए बनी स्विमिंग ड्रेस पहनती है और सर्फ बोर्ड लेकर धीरे धीरे समंदर में उतरती है। नीला पानी उसे अपनी ओर खींचता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक बड़ी लहर उसके पास आ जाती है। पर नैन्सी इसने एक्सपर्ट है, वो डाइव की आगे बढ़ती है। उसे समंदर की लहरों पर सवार होना बहुत पसंद है। वो अपने बोर्ड के साथ लहरों को चीरती हुई आगे उन दो लड़कों के पास पहुंच जाती है। वे थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादातर बाहर के लोग नहीं आते। नैन्सी उन्हें बताती है कि वो अमेरिका के टेक्सास से है। फिर नैन्सी उनसे पूछती है कि क्या यहाँ कोई ऐसी खास बात है जो उसे पता होनी चाहिए। वे उसे बताते हैं कि पास में ही एक चट्टान है जो आधे समय पूरी तरह पानी में डूब जाती है और यहाँ बहुत सारी खतरनाक जेलीफिश भी हैं जो डंक मार सकती हैं। इसके बाद नैन्सी समेत तीनों मिलकर लहरों पर सर्फिंग का खूब मजा लेते हैं। खासकर नैन्सी को सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो अमेरिका से सिर्फ इसी बीच पर सर्फिंग करने आई थी। ये तीनों लहरों पर उछलते गिरते, कभी पानी में गोते लगाते और फिर उठकर दोबारा सर्फ बोर्ड पर खड़े होकर लहरों के साथ आगे बढ़ते हुए खूब एंजॉय करते हैं। सर्फिंग के बाद नैन्सी बीच पर आकर अपनी बहन को फोन करती है जो कि फिलहाल टेक्सास में है। उसके पिता फोन ले लेते हैं और उसे घर वापस आकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई जारी रखने को कहते हैं, लेकिन नैन्सी ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ की कैंसर से मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसका पिता समझाता है कि अपनी पढ़ाई छोड़ने की वजह माँ को बनाना गलत है क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाली थी। इस पर नैन्सी भावुक हो जाती है और जल्द ही उनसे मिलने की बात कहकर फोन काट देती है। वे दोनों लड़के अभी भी सर्फिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद नैन्सी दोबारा सर्फिंग करने निकल जाती है और काफी देर सर्फिंग करती है। वहीं वे लड़के उससे कहते हैं कि देर हो रही है, उन्हें वापस जाना चाहिए, पर नैन्सी कहती है कि वह कुछ और देर सर्फ करेगी। वे दोनों समुद्र से बाहर चले जाते हैं। नैन्सी अब अकेली लहर का इंतजार में होती है, तभी उसे पानी में कुछ महसूस होता है और अचानक कुछ डॉल्फिन पानी से बाहर आती है। नैन्सी खुश होकर उनके पीछे समुद्र में और अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक बहुत बड़ी व्हेल मर चुकी है और उस पर कई पक्षी भी बैठे हैं। इन पक्षियों की चहचहाहट के बीच नैन्सी फिर से एक बड़ी लहर पर सर्फिंग करती है, लेकिन तभी एक शार्क उस पर हमला कर देती है। वो पानी से बाहर निकलकर अपने सर्फ बोर्ड पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन खतरनाक शार्क उसे पानी में खींच लेती है। पानी में चारों तरफ खून ही खून होता है, लेकिन नैन्सी ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर ऊपर आकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन किनारा बहुत दूर था, इसीलिए वो तेजी से तैरकर उस मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। अब इस विशालकाय समंदर के बीच नैन्सी उस बेजान व्हेल पर फंसी हुई थी। दूर दूर तक कोई मदद नहीं थी और वो खूंखार शार्क बस उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी। इतने भयानक पल की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तभी वो देखती है कि वे दो लड़के अभी गए नहीं थे, लेकिन वे दोनों इतनी दूर होते हैं कि उसकी आवाज नहीं सुन पाते और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। नैन्सी के पास ही में एक बॉय दिखता है और एक चट्टान भी। व्हेल पर रहना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि शार्क कभी भी हमला कर सकती है और वो जोर की टक्कर मारती है, लेकिन नैन्सी कूदकर उस चट्टान की तरफ जाती है। वो चट्टान तक पहुंचकर अपनी जान बचा लेती है। अब वो किनारे से बहुत दूर अकेली फंस चुकी है। उसके पास बस एक पक्षी है जो व्हेल पे टक्कर की वजह से घायल हो चुका है। नैन्सी के पैर का मांस शार्क के काटने से पूरी तरह फट गया है। वो अपने कान से बालियां निकालती है और उन बालियों को अपने पैर के उस हिस्से पर लगाती है जिससे उसे काफी दर्द होता है। फिर वो अपनी जैकेट को अपने पैर पर बांध लेती है जिससे धीरे धीरे उसे आराम मिलता है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। बॉय की लाइट भी जल चुकी है। नैन्सी काफी देर तक यही आराम करती है, लेकिन रात को उसे काफी ठंडी लगती है, इसलिए वो अपनी चोट पर बंधा कोट पहन लेती है, जबकि एक स्ट्रिप काटकर उस चोट वाली जगह लगा लेती है। कुछ देर बाद नैन्सी के ऊपर कुछ केकड़े चढ़ जाते हैं। नैन्सी उठती है और उन्हें देखकर उसे बहुत भूख लगी होती है। वह उन्हें खाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे खाया नहीं जाता। इसके बाद वो देखती है कि उसका सर्फबोर्ड पानी में है और उसे वापस लाना है।
इधर उधर ध्यान से देखने के बाद वो पानी में उतरती है और धीरे धीरे बोर्ड की तरफ जाने लगती है। तभी वो सामने देखती है कि शार्क उसकी तरफ तेजी से आ रही है। वो तुरंत वापस आकर एक बार फिर से पत्थर पर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से नैन्सी को अपने पैर में काफी दर्द होता है। अब सुबह होने वाली होती है और वो देखती है कि एक शराबी बीच पर लेटा हुआ है। नैन्सी उसे जोर जोर से पुकारने लगती है। वो आदमी नैन्सी से ज्यादा दूर नहीं होता है तो उसे नैन्सी की आवाज सुन जाती है। नैन्सी उसे इशारे से कहती है कि उसका बैग वहाँ है जिसमें फोन है, ताकि वो उसके लिए मदद बुलाए। लेकिन वो आदमी नैन्सी का फोन और पैसे अपनी जेब में रख कुछ सामान लेकर भागने लगता है। मतलब वो उसका सामान चुरा लेता है। नैन्सी चिल्लाती रह जाती है कि वो सामान ले ले पर उसे बचा ले, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो पानी में नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड देखकर उसे भी चुराने के लिए पानी में उतर जाता है। नैन्सी उसे आने से मना करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस शार्क ने उसे बेरहमी से मार दिया है। हम देखते हैं कि शार्क ने उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। इस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह होती है, लेकिन नैन्सी के पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि 6 घंटे बाद हाई टाइड आएगा और समुद्र का लेवल बढ़ने से ये चट्टान भी डूब जाएगी। लेकिन नैन्सी लकी है, क्योंकि गाड़ी में वही 2 लड़के आते हैं जो कल सर्फिंग कर रहे थे। पक्षी उसे बार बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर नैन्सी को खुशी से ज्यादा डर होता है। वे लड़के पानी में उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। नैन्सी चिल्लाती है और कहती है कि यहाँ शार्क है, अंदर मत आओ। लेकिन उन लड़कों को उसका यकीन नहीं होता और अंदर आने लगते हैं। एक झटके में ही शार्क एक को मार डालती है। यह देखकर दूसरा लड़का तेजी से नैन्सी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पानी में वो भी गायब हो जाता है। कुछ समय बाद सर्फ बोर्ड टूट कर ऊपर आता है और वो नैन्सी के पास ऊपर आने की कोशिश करता है। नैन्सी उसको खींचती है, लेकिन शार्क ने उसको भी अंदर ले जाकर जान से मार दिया। इस तरह से नैन्सी की एक उम्मीद जो कुछ समय के लिए उसमें जगी थी, पूरी तरह से खत्म हो गई और ये तड़पती धूप ने उसकी हालत और खराब होती जा रही है। वो इस पक्षी के पंख को खींचकर ठीक कर देती है। बस आधे घंटे में चट्टान पूरी तरह डूब जाएगी और शार्क अभी भी उसका चक्कर काट रही थी। तभी उसे लड़के का कैमरे वाला हेलमेट दिखाई देता है, जिसे वो किसी भी कीमत पर पाना चाहती है। वो शार्क की स्पीड का अनुमान लगाकर ये जान लेती है कि वो 30 सेकंड में आएगी और इतने समय में दूसरी चट्टान तक पहुंच जाती है। शार्क उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसके बाद वो कैमरा को लेने की कोशिश में नाकाम रहती है। लंबी सांस लेकर वो उसे लेने फिर से जाती है और आखिर इस बार वो कामयाब हो जाती है। लेकिन वो शार्क उस पर हमला कर देती है, क्योंकि ये चट्टान काफी हद तक डूब चुकी है। किस्मत से वो शार्क झाड़ियों में फंस जाती है और इस बीच नैन्सी वापस दूसरी चट्टान तक पहुंच जाती है, जहां वो पहले थी। वो कैमरे में देखती है कि किस तरह शार्क ने लड़कों को मारा और फिर कैमरे में बताती है कि यहाँ एक व्हेल मरी हुई है। हो सकता है ये शार्क इस व्हेल के खाने के बीच में आ गई थी, इसीलिए उस पर हमला कर रही है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि शार्क ने पहले भी कई लोगों को मार रखा है। वो अपने पिता और बहन को कहती है उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उन्हें इतना मिस करेगी। वो कहती है कि वो यहाँ अकेली नहीं है, यहाँ उसके साथ एक पक्षी भी है। इसके बाद वो अपने पिता को बताती है कि वो हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये सिखाया है। वो उस बॉय तक जाएगी ताकि शायद वो बच सके। अब वो इस कैमरे को हेलमेट के साथ पानी में डाल देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच सके और कोई इसे उसके परिवार तक पहुंचा दे, और उसे टूटे हुए सर्फ बोर्ड पर रखकर किनारे की तरफ भेज देती है ताकि कम से कम उसकी जान बच सके। कुछ मिनट बाद चट्टान पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। नैन्सी के पास और कोई चारा नहीं था। तभी एक चमत्कार की तरह यहाँ कई सारी जेलीफिश आ जाती है। नैन्सी को याद आता है कि वो शार्क झाड़ियों में फंसकर उस पर हमला नहीं कर पाई थी, यानी यही मौका है बॉय तक पहुँचने का। वो तुरंत पानी में तैरकर जाने लगती है। शार्क भी यहीं पास ही होती है। अंधेरे में जेलीफिश चमक से नैन्सी उस गहरे पानी में कुछ देर के लिए सहम जाती है। तभी शार्क हमला करने आती है, लेकिन जेलीफिश की वजह से वो नाकाम रहती है। नैन्सी जल्दी से इस शार्क से किसी तरह बचकर बॉय तक पहुंच जाती है, लेकिन ये शार्क लगभग उसके पास पहुंच गई थी, पर वो लोहे की चीज से हमला कर बच जाती है। वो इस रॉड के बीच में खुद को फंसा लेती है ताकि शार्क उस तक न पहुंच सके। कुछ देर बाद उसे दूर एक जहाज नजर आती है। नैन्सी जल्दी से बॉय में एक फ्लेयर गन ढूंढ लेती है, लेकिन ये गन खराब हो चुकी है। वो एक बार फिर दूसरी बुलेट लेकर ट्राई करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जहाज यहाँ से जा चुकी है। नैन्सी ने खुद को कभी इतना लाचार और असहाय महसूस नहीं किया, लेकिन नैन्सी की किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है। यहाँ एक छोटे बच्चे को वो कैमरा मिल जाता है और वो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखकर मदद लाने के लिए जाता है। हाँ, ये लड़का वही है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था।
हम देखते हैं कि शार्क उस बॉय को गिराने की कोशिश करती है। दरअसल ये बॉय एक लंबी लोहे की बेल से बंधा होता है और अगर ये टूट गई तो बॉय गिर जाएगा। नैन्सी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो फ्लेयर गन शार्क पर चला देती है और उसके पास आग लग जाती है। दरअसल शार्क के आसपास बहुत सारा तेल होता है जो व्हेल के अंदर से निकला था। शार्क अब पूरी तरह से भड़क चुकी होती है और ये खतरनाक शार्क नैन्सी को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो गुस्से में लोहे के पुर्जों को भी चबा जाती है और कई बार बॉय को गिराने की कोशिश में आखिरकार एक जोर की टक्कर मारती है जिससे बेल टूट जाती है और बॉय के गिरने से नैन्सी भी अब पानी में है। शार्क का मुंह कुछ देर के लिए लोहे में फंसा होता है। इस बीच नैन्सी नीचे नुकीले सरिये देखती है और बेल के वजन के साथ उसकी तरफ जाती है। शार्क उसको मार नहीं पाती, इसलिए वो भी तेज स्पीड में नैन्सी की तरफ बढ़ती है। ऐन वक्त पर नैन्सी साइड में हट जाती है और शार्क उन सरियों के आर पार हो जाती है। मतलब कि ये शार्क अब मर चुकी है। यहाँ बच्चा अपने पिता को लेकर आता है। इसका पिता वही आदमी है जिसने नैन्सी को लिफ्ट दी थी। वो पानी के अंदर जाकर नैन्सी को ले आता है। नैन्सी की हालत बहुत खराब है, लेकिन आखिरकार अब वो बच गई है। वो उस पक्षी को देखती है जो अब पूरी तरह ठीक है और किनारे पर उसका इंतजार कर रहा था। 1 साल बाद टेक्सास के बीच पर हम नैन्सी को उसकी बहन और पिता के साथ देखते हैं। ये हिम्मत देखकर एक बात का पता चलता है कि मुसीबतों का सामना जब हो डटकर, हार नहीं होती, जिंदा दिली से लड़कर। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। लाइक का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे मैं स्टोरी टेलर से कवि कैसे बन गया। खैर, तब तक आप ये वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।